हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डिटरमिनेंट की। इससे पहले जो है हमने इसका पार्ट 1 कर लिया था, आज जो है पार्ट 2 है। ठीक है। और ये जो है इसमें हम लोग सीखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरीके से हम निकालते हैं डिटरमिनेंट मेथड से। इससे पहले वाले पार्ट में हमने डिटरमिनेंट सीखा था कि किस तरीके से होता है और डिटरमिनेंट किस तरीके से डिफर होता है मैट्रिक्स से। तो आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चंस के फॉर्म में ही हम लोग समझ लेंगे यहाँ पर। तो देखिए, आपने छोटी क्लासेस में सीखा होगा कि कोऑर्डिनेट पॉइंट जो होते हैं उनसे एरिया निकाला जाता है। ठीक है, ये मान लीजिए ये x1 होगा, y1 होगा, और ये x2 होगा और y2 होगा, और ये x3 होगा और y3 होगा। इनके बिहाफ पे हम लोग, इन पॉइंट्स के बिहाफ पे जो है हम लोग एरिया निकालते थे। ठीक है ना, और एरिया निकालता था स्क्वायर यूनिट में। तो कुछ इसी तरीके से हमने यहाँ पर ये भी करना है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, यहाँ पे 3 पॉइंट दे रखे हैं, क्लियर। और उसके बिहाफ पे जो है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल निकालना है, और वर्टेक्स दे रखा है, वर्टेक्स ये पॉइंट्स हैं, क्लियर। और इसका क्या है, डिटरमिनेंट फॉर्म से, यानी इसकी फॉर्मेट से एरिया निकालना है। तो देखिए, आइए पहले समझ लेते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, 1 0 और क्या है 6 0 एंड देन 4 और 3, क्लियर। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सिंपल है। वो फॉर्मूला क्या है, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालता हूं, ठीक है, इसको मान लेता हूं ए बी और ये सी, ए बी सी। तो जो फॉर्मूला बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, हाफ, ठीक है, और ये मैट्रिक्स लिखा मैंने, डिटरमिनेंट बनाया जैसे कि पहले सॉल्व किया था। यह आया आपका x1 और यह आया आपका y1, यह आया आपका x2, यह आया आपका y2, और यह आया आपका x3 और यह आया आपका y3, और यहाँ चलता है 1, क्लियर। यानी आपको इसका पूरे तरीके से यूज करके निकालना है, क्लियर। चलिए थोड़ा सा देखते हैं कहने का क्या मतलब है। अब सोचिए, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखता हूं, ठीक है, तो क्या होगा, ये होगा हमारे पास फॉर्मूला x1 y1 और 1, x2 y2 और 1, x3 y3 और 1। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको डिटरमिनेंट निकालना सिखाया था। वो डिटरमिनेंट किस तरीके से निकालते थे कि पहले x1 लिखते थे, याद है x1, देन ये दोनों एलिमेंट लिखते थे y2 1 और y3 या 1, ठीक है। फिर दूसरे वाला एलिमेंट क्या होता था, माइनस होता था y, एंड देन ये वाला रो और ये वाला रो काट देते थे x2 और x3, एंड देन 1 1, क्लियर। ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी। देन फिर प्लस 1 होता था, और क्या होता था, ये वाली रो और ये वाली रो जाएगी, तो ये बचेगा आपके पास x2 और y2 एंड x3 और y3, ठीक है। इसके बिहार पे ये फॉर्मूला बनता है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वैल्यू लिख लेता हूँ। अगर आपको याद हो x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो मैं कहूँगा 1, ठीक है। y2 की वैल्यू क्या है, तो वहाँ देखिए y2 के नीचे क्या लिखा है 0, तो मैं 0 लिख लेता हूँ। और y3 की वैल्यू क्या है, वहाँ से देखिए ऊपर ये है 3, ठीक है, ये 3 लिख लिया। देन ये 2 है, ये आपका 1 1 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग y, ठीक है। यहाँ पर y ये वाला है y1, ठीक है, ये वाला y, ठीक है। रो 1 से हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, याद रखना ये रो 1 है और रो 1 से हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं। और फिर उसके बाद y1 क्या है आपका, यहाँ देखिए 0 है, एंड देन x2 वहाँ 6 और x3 ऊपर है आपका 4, एंड देन 1 एंड देन 1, फिर प्लस 1 आ गया, एंड देन इसको सॉल्व करेंगे। x2 क्या है आपके पास 6 है, x3 क्या है आपके पास 3 है, सॉरी 4 है ऊपर, और y2 ये रहा 0, एंड y1 सॉरी y3 3, क्लियर। और ये 1। अब सोचिए, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, हाफ, इसको सॉल्व करूंगा 1, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 0, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई फिर -3, क्लियर। और ये टर्म तो पूरी 0 हो जाएगी, देखो 0 है पूरा, क्लियर। तो डायरेक्ट प्लस वाली वैल्यू लिख देता हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई 18, इसको इससे मल्टीप्लाई तो 0, क्लियर। ये चीज आपको समझ में आ गई। फिर हाफ ये लिखा। अब देखिए -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 ही आएगा, एंड देन प्लस का तो 18 ही है, क्लियर। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया आपका, इसको सॉल्व किया तो माइनस प्लस माइनस ये आ गया 15, एंड देन अपॉन में 2 है। ये इसका आंसर आ गया 15 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, यूनिट में इसका आंसर है, ये इसका आंसर, दिस पार्ट इज ओवर।
क्लियर। तो ये देखिए कुछ नहीं करना है, ये आपका नॉर्मली फार्मूला है किस तरीके से डिटरमिनेंट का निकालते हैं, ठीक है। इस फार्मूले से जो है ये फार्मूला बनता है, देन उसमें अप्लाई कर देते हैं वैल्यू, तो आपका क्या निकल आता है, इन पॉइंट्स की मदद से इस ट्रायंगल का एरिया निकल आता है स्क्वायर यूनिट्स में। क्लियर। आइए और देखते हैं। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, डायरेक्टली जो है मैं वैल्यू पुट करा करूंगा, आपको ये चीज समझा दी है मैंने। क्लियर। आपके नॉन के लिए मैं यहाँ पर फॉर्मूला जरूर लिख देता हूँ कि वो फॉर्मूला है हाफ, और ये है आपका x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही है ये, ठीक है। ये है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इस तरीके। चलिए करते हैं। अभी वाला तो हो गया, ये वाला मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं x1, इसको मान लेते हैं x2, इसको मान लेते हैं x3, और ये वाला तो है आपका y1 y2 y3। क्लियर। अब डायरेक्टली मैं लिख देता हूं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर। हाफ, देन यहां पर x की वैल्यू लेते हैं 2 1 10, ठीक है। देन उसके बाद 7 1 और 8, और यहाँ तो 1 1 हो गई। क्लियर। देन इसको सॉल्व कर लेते हैं हाफ, इसके बाद 2, और ये लिखा आपने, इसको ब्रैकेट में इस तरीके से डालो 1 8 1 1, ठीक है। माइनस 7 1 1 10 1, उसके बाद 1 1 10 8, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आती होगी। उसके बाद तो ब्रैकेट के बाहर ये 2 रहेगा ही, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 1, और फिर माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई 1 और ये 10, और इसको इससे मल्टीप्लाई और देन 10। क्लियर है। कुछ नहीं करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस कर देता हूँ सारे नंबर से। 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, देन इसको इससे मल्टीप्लाई तो 8, तो 8 को माइनस कर देंगे। क्लियर। उसके बाद इस वैल्यू को मैं सॉल्व कर लेता हूँ। अब सोचिए -7 आएगा यहाँ पे, प्लस माइनस माइनस, तो -7 बड़े वाले की संख्या, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया आपके पास -40। उसके बाद प्लस माइनस माइनस -9 आएगा, -9 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो आएगा आपका प्लस, तो ये 9 बचेगा, और 9 7 जो होता है 63। ठीक। उसके बाद क्या आएगा, प्लस माइनस माइनस, और 2 बचेगा माइनस का, देन मल्टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। क्लियर। तो ओवरऑल आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हैं। यह आ गया आपका 61, इसको सॉल्व किया, और फिर उसके बाद 14 से माइनस किया, एंड देन यह आ गया आपका 7, और ये 5 बचा, 5 में 47 माइनस, ठीक है। तो ये आ गया हाफ 47, और ये क्या था प्लस का आएगा, तो ये आएगा 47.5 यूनिट आंसर, स्क्वायर यूनिट। क्लियर। तो ये इसका आंसर है, इस तरीके से निकलता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए, इसको बड़ा आसान है, ज़्यादा मुश्किल है नहीं। क्लियर। ये वाला एक बार और ट्राई करते हैं, और इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे से, ठीक है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करिए, ताकि आपको रट जाए पूरे तरीके से क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, किस तरीके से आते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई वैरायटीज जो है इस क्वेश्चन में देखने को मिलती हैं। करेंगे, पहले ये एक और कर लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए ये है, अब डायरेक्टली मैं लिख लेता हूँ एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस हाफ एंड देन। क्लियर। तो मैं इसको -2 3 -1 -3 2 8, ठीक है। 2 3 1 यहाँ लिख दिया, पहले इसको ऐसे लिख दिया, और देन 1 1 1। क्लियर। ये चीज़ क्लियर हो गई। और फिर उसके बाद हाफ, और देन दिस जो फार्मूला है आपका बनता है -2, उसके बाद 2 8 1 1 माइनस, और ये -3 है, मल्टीप्लाई में दिस और दिस कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 -1 और 1 और 1, उसके बाद +1 और देन 3 2 -1 और -8, उसके बाद ये फार्मूला क्लोज। अब सोचिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 -8 आएगा, देन प्लस माइनस करेंगे तो ये +8 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला साइन प्लस का हो जाएगा, और उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3, देन ये हो जाएगा 1 +1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -24, देन +2। क्लियर। ये नॉर्मल बेसिक चीज़ें हैं, ये तो आता ही होगा आपको, तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं हाफ,
अब ये देखिए ये कितना आएगा 10 और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20, देन 4 आएगा, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, देन ये 22 आएगा, 22 को आएंगे -22। क्लियर। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये और ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना आ गया ये आ गया आपका 42, और 42 में से आप प्लस करोगे 12, ठीक है, यानी 42 देन प्लस 12, तो ये आ गया 30। क्लियर। तो इसको सॉल्व करने में क्या आ रहा है 30। देखो ये और ये प्लस हो गए, देन उसमें से ये माइनस कर देंगे, तो ये आ गया हाफ -30, ठीक है, साइन बड़े वाले का आएगा, देन ये काट देंगे, तो ये आ गया -15 स्क्वायर यूनिट आंसर, ठीक है, यानी इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा कितना स्क्वायर यूनिट में होगा। क्लियर। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट मेथड से। आइए अब कुछ और फॉर्मेट सीखते हैं, एक आधा क्वेश्चन और डिफरेंट टाइप का देखते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, जो प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना आपने, उसमें चीज नोट कर लीजिए कि जो आपने एरिया निकाला था वो कितना आया था, -15 स्क्वायर यूनिट आया था ना। तो ये याद रखना, जब एरिया निकलता है इस तरीके से हमने निकाला था, तो ये जब मॉड खुलता है ना एक तरीके से समझिए, तो ये पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि एरिया आप सोचिए नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ये चीज़ याद रखना है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। क्लियर। तो यहाँ पर ये जब खुलेगा यहाँ से तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक, इतनी चीज़ याद रखनी है। क्लियर। तो उसको करेक्ट कर लेना। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या है कि हमें इस बार एरिया ऑफ ट्रायंगल दिया हुआ है। क्लियर। और जो 3 वर्टेक्स होते हैं उसमें से एक वर्टेक्स नहीं दिया हुआ, यानी एक वर्टेक्स का पॉइंट नहीं दिया हुआ, यानी दिस। क्लियर। तो आप सोचिए आपके पास क्या है, एक ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का आपको एरिया दिया हुआ है 35 स्क्वायर यूनिट, ओके, और उसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, ये दे रखा है आपको 2 -6 एंड देन 5 4 एंड k और 4। क्लियर। और यहाँ पर ऑप्शंस भी दे रखे हैं कि इनमें से क्या आंसर हो सकता है। क्लियर। तो ये चीज भी आपने याद रखनी है। तो अब देखिए, आप जो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते थे तो उसमें क्या करते थे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो ये फॉर्मूला था। क्लियर। x1 x2 x3 एंड y1 y2 और y3 और 1 1 1। क्लियर। तो इस बार क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है और उसमें से एक पॉइंट जो है मिस किया हुआ है। तो आइए इसको यहाँ उतार लेते हैं एक बार सॉल्यूशन में। एरिया ऑफ ट्रायंगल डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं, कितना दे रखा है 35, ओके, देन हाफ, और उसके बाद मैं पॉइंट लिख लेता हूँ, x1 मान लेता हूँ इसको 2, x2 मान लेता हूँ इसको 5 एंड देन उसके बाद ये वैल्यू आ गई k, क्योंकि वो आपका x3 हो। उसके बाद ये आ गया आपका -6 और 4 एंड देन 4 और ये तो 1 1 है। क्लियर। ठीक। अब इस 35 को मैं इधर एज इट इज हाफ, और ये आपका फॉर्मूला, और ये 2, ये वाले और ये वाले एलिमेंट छिपा दिए हमने, 4 1 4 1, ओके, एंड देन माइनस, फिर क्या दिया 6, फिर उसके बाद इसको और इसको छिपा दिया तो 5 k 1 1 एंड देन +1, और उसके बाद फिर ये वाली रो और ये वाली रो 5 4 k 4। क्लियर। ये आ गया। ठीक, ये चीज़ आपने लिखनी है। फिर 35 देन उसके सॉल्व किया तो ये लिखा हमने इस तरीके से 2, और इसको सॉल्व किया 4 × 4, यहाँ आएगा 4 और ये माइनस हो जाएगा, तो ये तो ऑलरेडी 0 हो गया, देन 6। अच्छा ये देखिए ये ना पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ वाला, क्योंकि पहला नंबर आपको पता है ये -6 होगा, तो ये पॉजिटिव नहीं रहेगा डायरेक्ट। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई किया था 5 और इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया, देन दिस। ठीक है, इसको इससे 20 एंड देन इसको इससे k4, ठीक है, या फिर ऐसे लिख लेते इसको 4k। आई होप ये चीज़ समझ में आ रही है। यहाँ पर बेसिकली मुझे मॉड टाइप साइन डालना चाहिए जिसको डिटरमिनेंट बोलते हैं, क्योंकि ये हटेगा तो साइन पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों लगते हैं। अब सोचिए हाफ दिस, ये तो 0 हो गया, ये आ गया आपका, डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 जा 30 एंड देन -6k। क्लियर। प्लस ये सॉल्व किया 20 -4k, उसके बाद हाफ
इसको इसको क्या किया, प्लस कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस होता है तो ये आ गया, और ये भी प्लस हो गया तो 50, देन ये कितना हो गया -10 के, तो ये 30 और ये 20 50, और ये -6 और -4 6 और 4 4 यहाँ पर 10 हो गए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से चाहो तो आप कॉमन ले लो, कॉमन लेने के बाद कटिंग करना चाहो कटिंग कर दो, यह सबसे बेस्ट है। ये 35 है, एक क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब देखिए यहाँ पर अगर आपको समझा जाए 35 इक्वल टू हाफ, और क्या वैल्यू बनी है 50 माइनस 10 की। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ नहीं है, 1 ऊपर कर देंगे ये, तो ये 2 से मल्टीप्लाई और 70 हो जाएगा, पहले तो नहीं 70, क्लियर, और तो 1 करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा 10 की, क्लियर। अब देखिए जब ये मॉड हटेगा, यहाँ पर गड़बड़ हो जाती है आंसर में, मॉड हटाने के बाद में यहाँ प्लस माइनस नहीं करते हैं, जबकि यहाँ प्लस माइनस लगेगा, यानी प्लस माइनस 70 रहेगा यहाँ पर जब ये मॉड हटेगा, ये आपने याद रखना, क्लियर। अब देखिए एक बार ये माइनस के साथ ऑपरेट होगा और एक बार ये प्लस के साथ ऑपरेट होगा, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर। फिर उधर जाके ये क्या होगा, माइनस होगा 70 और ये -50, ये 10 की, तो ये कितना आ गया आपका 120 माइनस का, और ये 10 की आ गया, डिवाइड में जाएगा 120 अपॉन में माइनस यहाँ के रह जाएगा, तो ये 0 से 0 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो आ गया 12 के, एक वैल्यू तो आ गई आपकी 12, ठीक है, यानी इस पॉइंट की वैल्यू एक तो 12 आ गई, एक और भी हो सकती है, क्योंकि मेरा आंसर आपको पता है कि जो आंसर है वो क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों निकलते हैं। यहाँ पर जो एरिया होता है तो यहाँ पर भी निकालते हैं, इधर जाएगा तो ये कितना हो गया 20, ये इधर जाएगा 70 में से 50 गए, और ये आ गया -10 की, उसके बाद ये डिवाइड में जाएगा -10 की, क्या बचा, ये आ गया -2 की, ठीक। तो यहाँ पर इस वैल्यू में अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ पा रहे हैं तो यहाँ 12 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि एरिया आपका नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में आ सकता है, ठीक है, क्योंकि जब वो हटता है डिटरमिनेंट का साइन तो माइनस पॉजिटिव में बनता है, ठीक है। तो ये है, इसके अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो, आपका ऑप्शन मेरे हिसाब से, और इसका आंसर है कि डी, क्लियर। आई होप कि ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है, एक तरीके से मैंने आपको डायरेक्शन दी है। पहले वाली जो एक्सरसाइज कराई थी पार्ट 1 में कराया था, डिटरमिनेंट निकालना सिखाया था, आज उसका एप्लीकेशन भी सिखाया है कि किस तरीके से यूज़ करते हैं, वर्टेक्सेस में जो पॉइंट देते हैं उसके थ्रू कैसे एरिया हम लोग निकालते हैं, क्लियर। तो ये चीज़ आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमने डिटरमिनेंट का यूज़ करके, और पूरे यहाँ पर 3 वर्टिसेस में एक वर्टिसेस पॉइंट नहीं दिया है, एरिया दिया है, तो कैसे एरिया के साथ पॉइंट निकाला और किस तरीके से पॉइंट्स के थ्रू हमने एरिया निकाला। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ मैं ये जो वीडियो है कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, यानी इसके एडवांस में कुछ आगे करेंगे, ठीक है। और इसी के साथ मैं ये वीडियो कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।